स्वतंत्रता दिवस का पर्व आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम शहरों में भी मनाया गया। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और मिशनों में जश्न आज़ादी की धूमधाम से वहां पे कार्यक्रम देखने को मिले। दुनिया के तमाम देशों में मौजूद भारतवंशियों ने भी आज़ादी का पर्व राष्ट्रीयता की भावना के साथ मनाया। आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत समेत दुनिया के अलग अलग कोनों में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जश्न मनाया गया। दूसरे देशों में मौजूद भारत के उच्चायोग और दूतावासों में तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में वियतनाम, जापान, थाईलैंड समेत कई देशों में बड़े आयोजन किए गए, जिनमें भारतीय समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय दूतावास में किया गया। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भारतीयों ने शिरकत की। 79वां स्वतंत्रता दिवस की धूम संयुक्त अरब अमीरात में भी देखने को मिली। भारतीय दूतावास के दफ्तर में राजदूत संजय सुधीर के नेतृत्व में भारतीय समुदाय ने हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया। राजदूत संजय सुधीर ने समुदाय को संबोधित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा की गई प्रगति और भारत यूएई साझेदारी के निरंतर विकास पर प्रकाश डाला। तंजानिया में दार इस्लाम स्थित भारतीय उच्चायोग में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर भारत के उच्चायुक्त विश्वदीप डे ने 600 से अधिक अतिथियों की उपस्थिति में उच्चायोग परिसर में भारतीय तिरंगा फहराया। वहीं कजाकिस्तान के अलमाटी स्थित भारतीय दूतावास परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर कजाकिस्तान में भारतीय समुदाय के सदस्य और भारत के मित्र एक साथ आए। क्रोएशिया में भी भारतीय दूतावास परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया और तिरंगा फहराया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में भारत की तारीफ करते हुए लिखा कि भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सफलताएं हासिल की हैं। आपके देश को वैश्विक मंच पर उचित सम्मान प्राप्त है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के तहत आने वाले प्रमुख मुद्दों के समाधान में भारत सक्रिय रूप से योगदान देता है। हम भारत के साथ अपनी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों के माध्यम से हम विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते रहेंगे। ये हमारे मित्रवत व्यवहार और दोनों देशों के लोगों के हितों के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर दोनों देशों की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में सहायक है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मैक्रों ने लिखा, भारत के लोगों को उनके 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई। मुझे इस वर्ष फरवरी में अपने मित्र नरेंद्र मोदी का फ्रांस में स्वागत करते हुए खुशी हुई थी। मैं 2047 और उसके आगे तक हमारी रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की आशा करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।